नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्या लगातार क्लासें मिल रही हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला पहला किसका, सामान्य ज्ञान, जो आपके क्या है 20 नंबर का क्या पूछा जाता है। यह आपका क्या है सिलेक्शन कराता है। इसमें क्या नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आज हम इस वीडियो में क्या है 20% वही देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ये हो आपके पिछले साल के कुछ हैं एग्जाम से, उनसे भी क्या है इसमें ऐड करे हैं 20%। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो दोस्तों आपके यूपी के टेट एग्ज़ाम के लिए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर क्या मैसेज करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ठीक, तो आज का दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि पहला प्रश्न है प्रथम एशिया गेम कहाँ खेले गए थे। दोस्तों, ये सबसे पहले प्रथम एशिया गेम हुआ था, वो कहाँ खेला गया था। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, नई दिल्ली में खेला गया था। प्रथम एशिया गेम जो खेला गया था नई दिल्ली में खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 2। कौन सा है, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है। जो अभिजीत एक गुप्ता है वो किस खेल को खेलते थे, शतरंज को, हॉकी को, बैडमिंटन को या टेनिस को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शतरंज के क्या ये खिलाड़ी थे। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 3। कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जो नेहरू ट्रॉफी है वो किस खेल में दी जाती है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या टेनिस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी के अंदर क्या नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 4। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है। खेल का जो स्टेडियम है सबसे बड़ा कौन सा है, ईडन गार्डन है, युवा भारती स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम है या ब्रोनो स्टेडियम है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युवा भारती स्टेडियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 5। कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी शतरंज। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो किसे माना जाता है, हॉकी को माना जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है 6, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 11, बी है 7, सी 5, डी 4। तो दोस्तों बास्केटबॉल के अंदर जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। कौन सा, प्रश्न नंबर 7। एक हॉकी मैच के समय अवधि कितनी होती है। जब हम हॉकी का मैच खेलते हैं तो उसके लिए कितना टाइम दिया जाता है। ऑप्शन 50 ए, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 80 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70 मिनट क्या दी जाती हैं एक हॉकी मैच खेलने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 8। कह रहा है कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका टी का जो संबंध है किससे, हमारा गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 9। कह रहा है कि ओलंपिक खेल की सबसे
वानी किस शहर ने की थी? ओलंपिक खेल की जो मेजबानी थी, मतलब सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? किसने किया था? एथेंस ने, मेलबर्न ने, सिडनी ने या लंदन ने? दोस्तों ओलंपिक के खेल थे वो किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंदन ने स्टार्ट करे थे। ओलंपिक खेल की शुरुआत जो करी थी लंदन ने करी थी। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 10वां। कह रहा है कि सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है? क्रिकेट में, रग्बी में, फुटबॉल में या हॉकी में? दोस्तों सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रग्बी में क्या सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 11। कह रहा है कि ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए हॉकी से, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी टेनिस से। तो जो दोस्तों ज्योति रंधावा थी वो किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 12। कह रहा है कि क्रिकेट खेल में पोगिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 7 गज की, 6 गज की, 5 गज की या 4 गज की? तो दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 गज की क्या होती है। उसके बाद दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है। कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1957, ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1966। तो दोस्तों 67। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 14। कह रहा है कि प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया? नरगिस को, शर्मिला टैगोर को, देविका रानी को या राज कपूर को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देविका रानी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 15। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया था वो कौन से भारतीय महापुरुष थे जिन्हें क्या दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, राष्ट्रीय गान के ऊपर क्या इन्हें दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 16। कह रहा है कि 2011 में समाप्त हुई 15वीं जनगणना के में यो भारत की जनसंख्या का घनत्व कितने किलोमीटर का तक था? 328 वर्ग किलोमीटर तक, 362 वर्ग किलोमीटर तक, 382 किलो वर्ग मीटर तक, 372 वर्ग किलोमीटर तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 382 वर्ग किलोमीटर तक। उसके बाद दोस्तों आपका 17 प्रश्न। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के, इंग्लैंड के, मिस्र के या स्वीडन के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वीडन के द्वारा क्या दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 18। कह रहा है कि 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी ही? 64%, 74%, 84% या 87%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74%। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है आपका 19। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, यानी कि जब 2011 की जनगणना करी थी तो उसके अनुसार कितनी जनसंख्या है? 102 करोड़, 111 करोड़, 121 करोड़, 133 करोड़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 121 करोड़ जनसंख्या थी। तो दोस्तों अब जो है 100 कितनी मानी जाती है? 144 करोड़ के आसपास क्या मानी जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या अशोक चक्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
आज का लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमवीर चक्र। जो भी फौजी भाई हैं क्या वीर गति को प्राप्त हो जाते तो उन्हें किस चीज़ से सम्मानित किया था राष्ट्रपति द्वारा? परमवीर चक्र से। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्या मैं आपके लिए जीके की क्या रोज़ कंटिन्यू सीरीज लाऊंगा, तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन था आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी वीडियो किस टाइम आई। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।